नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज हम उस कक्षा में द्वादशः पाठः यानी 12वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कः रक्षति कः रक्षितः। कः यानी कौन, रक्षति यानी रक्षा करता है, कः यानी कौन, रक्षितः यानी रक्षित होता है। रक्षित यानी जिसकी रक्षा की जाए, मतलब कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा होती है। तो प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। आइए अब अपन इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के समय में, सायंकाले शाम को, विद्युत भावे लाइट नहीं होने पर, प्रचंडोष्मणा यानी अत्यंत गर्मी से पीड़ित वैभव नाम का लड़का गृहात निष्क्रामति यानी घर से बाहर निकलता है। वैभव बोलता है, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि, क्या आप भी, विद्युत भावेन यानी बिजली नहीं होने से, पीड़ितः यानी परेशान होकर, बहिरागतः बाहर आए हो। तो परमिंदर बोलता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एक तो प्रचंडातप कालः यानी अत्यंत गर्मी का समय, अन्यतश्च च यानी और, अन्यतः यानी दूसरा, विद्युत भावः यानी लाइट का नहीं होना, परंतु बहिरागत्यापि यानी बाहर आकर भी, पश्यामि देख रहा हूँ, यत कि, वायुवेगः यानी हवा की गति, तो सर्वथा अवरुद्धः यानी बिल्कुल रुकी हुई है। हाँ मित्र, एक तो अत्यंत गर्मी का समय और दूसरा लाइट का नहीं होना, परंतु बाहर आकर भी देख रहा हूं कि हवा की गति बिल्कुल रुकी हुई है। सत्यमेवोक्तम, सत्यम प्लस एव प्लस उक्तम यानी सत्य ही कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, सृष्टि निखला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, सर्वातिशायी मूल्य पवनः। प्राणिति यानी प्राणवान हैं, जीवित हैं, पवनेन यानी हवा से, जगत सकलम यानी पूरी दुनिया हवा से प्राणवान है, जीवित है। सृष्टि निखला चैतन्यमयी, सृष्टि निखला यानी पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया चैतन्यमयी यानी चेतनमयी है, सजीव है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, अनेन विना यानी इसके बिना, किसके बिना, हवा के बिना। क्षणमपि न जीव्यते यानी एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रहा जा सकता। सर्वातिशायी मूल्य पवनः, पवनः यानी पवन का, हवा का, सर्वातिशायी मूल्य यानी सबसे अधिक मूल्य है। तो विनय बोलता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम श्वेत विंदः, शरीरात यानी शरीर से, न केवलम केवल नहीं, श्वेत बिंदवः यानी पसीने की बूंदें, शरीर से केवल पसीने की बूंदें नहीं बह रही हैं, अपितु श्वेत धारा इव प्रसवंती, श्वेत धारा यानी पसीने की धारा मतलब पसीने की नदी, इव यानी सी, प्रसवंती बह रही है। शरीर से केवल पसीने की बूंदें नहीं बह रही हैं, अपितु पसीने की नदी सी बह रही है। स्मृति पथ मायाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः, स्मृति पथ मायाति यानी याद आ रहा है, शुक्ल महोदय रचितः यानी शुक्ल महोदय द्वारा रचित श्लोक। तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान्नवसी मेघा, आरक्षित विभाग जनाः इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तैर्घाता वातैरवितुम, इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो बनेगा तप्तै प्लस वात प्लस आघातै प्लस अवितुम। तप्तै यानी तपती हुई, वात यानी हवा के, आघातै यानी आघात से या प्रहार से, अवितुम यानी बचने के लिए, तपती हुई हवा के आघात से बचने के लिए, लोकान यानी लोगों को, नवसी यानी आकाश में, मेघा यानी बादल, और सबसे अंत में लिखा है समय नैव दृश्यन्ते यानी समय में नहीं दिख रहे हैं। तपती हुई हवा के आघात से बचने के लिए लोगों को बादल आकाश में समय पर नहीं दिख रहे हैं।
कैसे नहीं दिख रहे हैं? तो उदाहरण दिया है आरक्षित विभाग जनाः एव, यानी सुरक्षा विभाग की तरह है। जिस प्रकार सुरक्षा विभाग के लोग समय पर नहीं दिखते हैं, उसी प्रकार तपती हुई हवा के आघात से बचने के लिए आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमिंदर बोलता है आम अद्य तु वस्तुतः एव, आम यानी हाँ, अद्य आज, तू तो, वस्तुतः यानी वास्तव में, एव यानी ऐसा ही है, आज तो वास्तव में ऐसा ही है। और एक श्लोक बोलता है निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दि तस्यैव स्वेद वज्जायते वपुः। निधाग ताप तप्तस्य यानी अत्यंत गर्मी के कारण परेशान हुए व्यक्ति का, तालु, तालु यानी मुंह के अंदर सबसे ऊपर का हिस्सा जिसके नीचे जीभ होती है उसको कहते हैं तालु। शुष्कताम यानी सूख, याति मतलब जाता है, अत्यंत गर्मी के कारण तपे हुए व्यक्ति का तालु सूख जाता है। पुंसो भयार्दि तस्यैव, तस्यैव यानी उसी प्रकार, पुंसो भयार्दि यानी अत्यंत डरे हुए व्यक्ति का, श्वेतवत जायते वपुः, वपुः यानी शरीर, श्वेतवत यानी पसीने पसीने, जायते यानी हो जाता है। पूरे श्लोक का मतलब है कि अत्यंत गर्मी से परेशान व्यक्ति का तालु सूख जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अत्यंत डरा हुआ होता है उसका शरीर पानी पानी हो जाता है। जोसेफः, जोसेफ बोलता है मित्राणि, हे मित्रों, यत्र तत्र जहां तहां, बहुभूमिक भवनानाम यानी बहुमंजिल इमारतों के, भूमिगत मार्गाणाम यानी जमीन के नीचे से जाने वाले मार्गों के, विशेषतः यानी विशेष तौर पर, मेट्रो मार्गाणाम यानी मेट्रो वाले रास्तों के, उपरिगमित सेतु नाम यानी ऊपर से जाने वाले पुलों के, मार्ग इत्यादि नाम यानी रास्ते इत्यादि के, निर्माणाय निर्माण के लिए, वृक्षाः कर्त्यन्ते यानी पेड़ काटे जाते हैं। तरहि तो, अन्यथ दूसरा, किम अपेक्षते अस्माभिः, अस्माभिः यानी हमसे, किम अपेक्षते यानी क्या अपेक्षा की जाती है, और हमसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, वयम यानी हम सब, तू तो, विस्मृतवन्तः एव यानी भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। एकेन एक, शुष्क वृक्षेण यानी सूखे पेड़ के, दह्यमानेन वह्निना, वह्निना यानी अग्नि से, दह्यमानेन यानी जलते हुए होने से, एक सूखे पेड़ के अग्नि द्वारा जलते हुए होने से, दह्यते यानी जला दिया जाता है। क्या जला दिया जाता है? तद्वनम सर्वम, सर्वम यानी सारा, तद्वनम, तद यानी वह, वनम यानी जंगल, वह जंगल, एक सूखे पेड़ के जलते हुए होने से पूरा जंगल जला दिया जाता है। कुपुत्रेण कुलम यथा, यथा यानी जैसे, कुपुत्रेण यानी बुरा पुत्र होने से, कुलम यानी कुल जला दिया जाता है। जिस प्रकार अगर किसी कुल में एक बुरा पुत्र पैदा हो गया तो वो पूरे कुल का नाश कर देता है, वैसे ही अगर जंगल में एक सूखा पेड़ अग्नि के द्वारा जल रहा है तो वो पूरे जंगल को जला देता है। तो परमिंदर बोलता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम, आम हाँ, एतदपि यह भी, सर्वथा सत्यम यानी बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु आइए, नदी तीरम गच्छामः यानी नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत, तत्र यानी वहां, चेत यानी शायद, कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेम यानी कुछ शांति प्राप्त कर सकेंगे। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः यानी नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक, यत्र तत्र जहां तहां, अवकर भांडारम कचड़े के ढेर को, दृष्टवा देख करके, वार्तालापम कुर्वन्ति वार्तालाप करने लगते हैं। जोसेफः, जोसेफ बोलता है पश्यन्तु मित्राणि, मित्राणि यानी मित्रों, पश्यन्तु देखिए, यत्र तत्र जहां तहां, प्लास्टिक स्यूतानि यानी प्लास्टिक के थैले, अन्यत यानी दूसरी जगह, चावकरम, च प्लस अवकरम, च यानी और, अवकरम यानी कचड़ा,
प्रक्षिप्तमस्ति यानी फेंका हुआ है। देखिए मित्रों, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरी जगह है दूसरा कचरा फेंका हुआ है। कथ्यन्ते यानी कहते हैं, यत कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी यानी स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। परंतु वयम तु हम सब तो शिक्षिता अपि यानी शिक्षित होकर भी अशिक्षित एवाचरामः यानी अशिक्षित की तरह आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण यानी इस प्रकार से। और जोसेफ बोल ही रहा होता है कि वैभव बीच में ही बोल जाता है, गृहाणी तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। गृहाणी घर, तु तो, अस्माभिः यानी हम सभी के द्वारा, नित्यम हमेशा, स्वच्छानि क्रियते यानी साफ किया जाता है। घर तो हम लोगों के द्वारा हमेशा साफ किया जाता है। परंतु किमर्थम किस लिए, स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति मतलब अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यानम न दीयते ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए आपके सामने एक चित्र बना है जिसमें कुछ बच्चे चल रहे हैं और ऊपर से एक महिला कचरा फेंक रही है। तो विनय बोलता है, पश्य पश्य देखो देखो, उपरितः यानी ऊपर से, इदानीमपि यानी अभी भी, अवकरः मार्गे क्षिप्यते यानी कचरा रास्ते में फेंका जा रहा है। देखो देखो ऊपर से अभी भी रास्ते पर कचरा फेंका जा रहा है। कोष्टक में लिखा है आहूय, आहूय यानी पुकारते हुए। विनय पुकारते हुए बोला, महोदय, हे महोदया, कृपाम कुरु कृपा करो, मार्गे भ्रमत्सु यानी रास्ते पे घूमने वालों पर, रास्ते पर घूमने वालों पर कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, एतत्तु यह तो, सर्वथा बिल्कुल, अशोभनम कृत्यम यानी अशोभनीय कार्य है, बुरा कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः यानी हम जैसे बालकों के लिए, भवती सदृशहि यानी आप जैसों के द्वारा, एवं संस्कारा देया यानी इस प्रकार संस्कार दिए जाएंगे। हम सभी बालकों के लिए आप जैसी औरतों के द्वारा यह संस्कार दिए जाएंगे। रोजलिन बोलती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, सर्वथा यानी बिल्कुल, सत्यम सत्य, वदसी बोल रहे हो, बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। क्षम्यताम यानी मुझे माफ कर दो। इदानीमेवा गच्छामि यानी अभी ही आती हूँ। अब कोष्टक में लिखा है, रोजलिन आगत्य बालहि साकम, रोजलिन आकर के बालकों के साथ, स्वक्षिप्तमवकरम यानी अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा, मार्गे यानी रास्ते में, विकीर्णमन्यदवकरणम, विकीर्णम यानी फैला हुआ, अन्यदवकरणम यानी दूसरा कचरा, संग्रह्य यानी इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पातयति यानी कचरा पात्र में फेंक देती है। तो रोजलिन आती है और बालकों के साथ अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा तथा रास्ते में पड़ा हुआ दूसरा कचरा सबको उठाती है और कचरा पात्र में फेंक देती है। अब आगे क्या होता है, बालाह यानी सभी बालक बोलते हैं, एवमेव जागरूकतया एव, एवमेव यानी इस प्रकार से ही, जागरूकता एव यानी जागरूकता से ही, प्रधानमंत्री महोदया नाम यानी प्रधानमंत्री महोदय का, स्वच्छताभियानमपि यानी स्वच्छता अभियान भी, गतिम प्राप्स्यति यानी गति को प्राप्त होगा, मतलब आगे बढ़ेगा। विनय बोलता है, देखिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है जिसमें गायें केले और शाख फलों के छिलके खा रही है और उसके साथ थैलियां भी खा रही है। तो विनय बोलता है, पश्य पश्य देखो देखो, तत्र वहाँ, धेनु यानी गाय, शाक फलाना मावरणै सह यानी शाक और फल के छिलकों के साथ, प्लास्टिक स्यूतमपि खादति यानी प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही है। यथा कथंचित निवारणीया एषा, एषा यानी यह चीज, निवारणीया यानी निवारणीय है, मतलब रोकने योग्य है। यथा कथंचित यानी जैसे तैसे, जैसे तैसे इस चीज को रोका जाना चाहिए। कोष्ठक में लिखा है, मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, मार्गे यानी रास्ते में, कदली फल विक्रेतारम यानी केले बेचने वाले को, दृष्टवा देख करके, बालाह बालक, कदली फलानी क्रीतवा यानी केले खरीद करके,
धेनु माहवयंती यानी धेनु को पुकारते हैं, गाय को पुकारते हैं। भोजयंती च यानी और, भोजयंती यानी भोजन कराते हैं, मतलब केले खिलाते हैं। मार्गात यानी रास्ते से, प्लास्टिक स्यूतानी यानी प्लास्टिक की थैलियां, चापसार्य च यानी और, अपसार्य यानी हटा करके या उठा करके। पीहते अवकर कंडोले, पीहते यानी ढके हुए, अवकर कंडोले यानी कचड़ा पात्र में, क्षिपंती यानी फेंक देते हैं, मतलब रास्ते में जो प्लास्टिक की थैलियां डली हुई हैं उसको इकट्ठा करके उठा करके और ढके हुए कचड़ा पात्र में फेंक देते हैं। परमिंदर बोलता है प्लास्टिकस मृत्तिकायाम लयाभावात, प्लास्टिकस यानी प्लास्टिक के, मृत्तिकायाम मिट्टी में, लयाभावात यानी विलीन होने के अभाव में, प्लास्टिक के मिट्टी में विलीन होने के अभाव में यानी नष्ट नहीं होने के अभाव में। अस्माकं पर्यावरणस्य कृते यानी हमारे पर्यावरण के लिए, महती क्षति भवति, महती यानी बहुत बड़ी, क्षति यानी हानि, भवति हो रही है। पूर्वम तु पहले तो, कार्पासेन यानी कपास से, चर्मणा चमड़े से, लौहेन यानी लोहे से, लाक्षया यानी लाख से, मृत्तिकया यानी मिट्टी से, कास्टेन वा यानी अथवा, कास्टेन यानी लकड़ी से, निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते स्म यानी निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती थीं। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहा, लाख, मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थीं। अधुना तत्स्थाने, अधुना यानी अब, तत्स्थाने यानी उसके स्थान पर, उसकी जगह पर, प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते यानी प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव, वैभव बोलता है आम हाँ, घटी पट्टिका यानी घड़ी का पट्टा, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्यानि यानी अन्य, बहुविधानि अनेक प्रकार के, पात्राणि यानी पात्र बर्तन, कलमेन इत्यादिनी, कलम प्लस इत्यादिनी मतलब कलम इत्यादि, सर्वाणी तु सभी कुछ तो, प्लास्टिक निर्मितानि भवंती यानी प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। वैभव बोला हाँ, घड़ी का पट्टा और अन्य बहुत सारे बर्तन, कलम यानी पेन इत्यादि सभी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। जोसेफा, जोसेफ बोलता है आम यानी हाँ, अस्माभि यानी हम सभी के द्वारा, पित्रोह यानी माता पिता के, शिक्षकाणाम सहयोगेन यानी शिक्षकों के सहयोग से, प्लास्टिकस विविध पक्षाः विचारणीयाः, प्लास्टिकस यानी प्लास्टिक के, विविध पक्षाः यानी अनेक पक्ष, विचारणीयाः यानी विचारणीय हैं। पर्यावरणेन सह यानी पर्यावरण के साथ, पशवः अपि रक्षणीयाः यानी पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। एवमेवालपन्तः यानी इस प्रकार बातें करते हुए, सर्वे सभी लोग, नदी तीरम यानी नदी के किनारे को, प्राप्त हो करके यानी नदी के किनारे पहुंच करके, नदी जले निमज्जता भवन्ति, नदी जले यानी नदी के जल में, निमज्जता यानी निमग्न यानी नहाने, भवन्ति यानी लग जाते हैं, नदी के जल में नहाने लग जाते हैं। गायन्ति च यानी और, गायन्ति यानी गाने, गाते हैं और गाते हैं कि सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे, जगति जायमानानां संभवो भुवि। क्या गाते हैं देखो, सुपर्यावरणे नास्ति, सुपर्यावरणेन प्लस अस्ति यानी अच्छे पर्यावरण से है, जगतः यानी जगत की, दुनिया की, सुस्थिति यानी अच्छी स्थिति, सखे यानी हे सखी, हे मित्र, हे मित्र अच्छे पर्यावरण से ही अपने जगत की, अपनी दुनिया की अच्छी स्थिति है, अच्छी कंडीशन है। जगति जायमाना नाम, जगति यानी जगत में या दुनिया में, जायमाना नाम यानी उत्पन्न होने वाले जीवों का, संभवः यानी जन्म, संभवो भुवि, भुवि यानी भूमि पर, संभवो यानी संभव है, यानी जगत में उत्पन्न होने वाले जीवों का जन्म केवल भूमि पर ही संभव है और कहीं संभव नहीं है। सर्वे यानी सभी लोग बोलते हैं अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहारः, अयम जल विहारः यानी यह जल विहार यानी जल में तैरना,
अति आनंदप्रदः यानी अत्यधिक आनंदप्रद है, सुखदाई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने द्वादशः पाठः यानी 12वां पाठ पढ़ लिया था और इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है, केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, यानी किससे दुखी होकर के वैभव बाहर आ गया था। उत्तर है प्रचंडोष्मणा, यानी अत्यंत गर्मी से। अगला प्रश्न है, भवनेत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तयन्ते, यानी भवन इत्यादि निर्माण के लिए क्या काटे जाते हैं। तो उत्तर है वृक्षाः, यानी पेड़। अगला प्रश्न है, मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, यानी रास्ते में क्या देख करके बालक आपस में बातें करते हैं। तो उत्तर है अवकर भांडारम, यानी कचड़े का ढेर। अगला प्रश्न है, वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः, यानी हम सभी शिक्षित होकर भी कैसा आचरण कर रहे हैं। तो उत्तर है अशिक्षित इव, यानी अशिक्षित की तरह है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, यानी प्लास्टिक के मिट्टी में विलीन होने के अभाव में, मतलब प्लास्टिक के नष्ट नहीं होने के कारण से कस्य कृते महती क्षति भवति, यानी किसके लिए बहुत बड़ी हानि हो रही है। तो उत्तर है पर्यावरणस्य, यानी पर्यावरण के लिए। अगला प्रश्न है, अद्य निधाग ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति, यानी आज अत्यंत गर्मी से परेशान व्यक्ति का क्या सूख रहा है। तो उत्तर है तालु, यानी तालु। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 2, जिसमें बोला है पूर्ण वाक्यन उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। क वाला प्रश्न है, परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, यानी परमिंदर घर से बाहर आकर के क्या देखता है। तो उत्तर है परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः अस्ति, परमिंदर घर से बाहर आकर के देखता है कि हवा का जो गति है वो तो बिल्कुल रुकी हुई है। अगला प्रश्न है, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते, यानी हमारे द्वारा किसके निर्माण में पेड़ काटे जाते हैं। तो उत्तर है अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमित सेतूनां च निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते, यानी हम सभी के द्वारा बहुमंजिला इमारतों के, भूमि के नीचे से जाने वाले रास्तों के और विशेषतर मेट्रो के रास्तों के और ऊपर से जाने वाले पुलों के निर्माण में पेड़ काटे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विनयः रोजलिन आहूय किम वदति, यानी विनय रोजलिन को पुकार करके क्या बोलता है। तो उत्तर है विनयः रोजलिनम आहूय वदति यत, विनय रोजलिन को पुकारते हुए बोलता है कि महोदय कृपां कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः, महोदया रास्ते पर घूमने वालों पर कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो बिल्कुल गलत कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालकेभ्यः भवती सदृशै एव संस्काराः दीयाः, यानी हम जैसे बालकों के लिए आप जैसी औरतों के द्वारा यह संस्कार दिए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है घ वाला, जिसमें बोला है रोजलिन आगत्य किम करोति, यानी रोजलिन आकर के क्या करती है। तो उत्तर है रोजलिन आगत्य बालहि साकं स्वक्षिप्तमवकरं मार्गे विकीर्ण मन्यदवकरं चापि संग्रह्य अवकर कंडोले पातयति, रोजलिन आकर के बालकों के साथ अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा और रास्ते में फैला हुआ दूसरा कचरा, इन सभी को उठा करके और कचड़े पात्र में डाल देती। अगला प्रश्न है, अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै कः उपायः बोधयति, यानी अंत में जोसेफ पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या उपाय बताता है।
तो उत्तर है अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै उपायः बोधयति यत् अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। तो अंत में जोसेफ पर्यावरण सुरक्षा के लिए उपाय बताता है कि हम सभी के द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों को विचार करना चाहिए और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 3, जिसमें बोला है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला वाक्य है जागरूकतया एव स्वच्छताभियानमपि गतिम प्राप्स्यति, यानी जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान आगे बढ़ेगा। इसके लिए अपन प्रश्न बनाएंगे किस से ही, तो संस्कृत में होगा कया एव स्वच्छताभियानमपि गतिम प्राप्स्यति, यानी किस से ही स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त होगा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। अगला वाक्य है धेनु शाक फलानामावरणैः सह प्लास्टिकस्यूतमपि खादति स्म, यानी गाय शाक और फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही थी। तो शाक फलानामावरणैः यानी शाक और फल के छिलकों के साथ, तो प्रश्न बनेगा किसके साथ, तो जिसको संस्कृत में बोलेंगे धेनु कहि सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म, यानी गाय किसके साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही थी। अगला है वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत, यानी हवा की गति बिल्कुल रुकी हुई थी। तो प्रश्न होगा क्या बिल्कुल रुका हुआ था, जिसके लिए अपन संस्कृत में बनाएंगे कह सर्वथा अवरुद्ध आसीत। अगला है सर्वे अवकरम संगृह्य अवकर कंडोले पातयन्ति, यानी सभी लोग कचड़े को इकट्ठा करके कचड़ा पात्र में डालते हैं। तो प्रश्न होगा सभी लोग कचड़े को इकट्ठा करके किस में डालते हैं, जिसके लिए अपन संस्कृत में प्रश्न बनाएंगे सर्वे अवकरम संगृह्य कस्मिन या कुत्र पातयन्ति। इसमें आप कस्मिन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो या फिर कुत्र का प्रयोग कर सकते हो। अगला है अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते, यानी अब प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं प्रायः प्राप्त होती हैं। तो इसके लिए प्रश्न बनाएंगे कि अब प्लास्टिक से बनी हुई क्या प्राप्त होती हैं, जिसके लिए संस्कृत में कहेंगे अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते। अगला सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवति, यानी सभी लोग नदी तीरम यानी नदी के किनारे को प्राप्त यानी प्राप्त करके, मतलब नदी के किनारे पहुंच करके प्रसन्नाः भवति यानी प्रसन्न होते हैं। तो प्रश्न बनाएंगे अपन सर्वे कम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवति, यानी सभी लोग किसको प्राप्त करके या कहाँ पहुंच करके प्रसन्न होते हैं। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें बोला है संधि विच्छेदम पूरयत, यानी संधि विच्छेद को पूरा करना है। ग्रीष्म ऋतौ, इसका विच्छेद होगा ग्रीष्म प्लस ऋतु। बहिरागत्य, इसका होगा बहि प्लस आगत्य। कांचित, इसका होगा कान प्लस चित। तद्वनम, इसका होगा तत् प्लस वनम। कलमेत्यादीनि, कलम प्लस इत्यादीनि। अतीवानंद प्रदो अयम, अतीव प्लस आनंद प्रदः प्लस अयम। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 5 पर, जिसमें बोला है विशेषण पदहि सह विशेष पदानि योजयत, यानी विशेषण पदों के साथ विशेष पद मिलाने हैं। कांचित का मिलान होगा शांतिम से। स्वच्छानि गृहाणि। पिहिते अवकर कंडोले। स्वच्छता स्वास्थ्यकरी। गच्छन्ति मित्राणि। अन्यत अवकरम। महति क्षति। प्रश्न 6 है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम च न इति लिखत, यानी सही कथन के सामने आम लिखना है, आम यानी हाँ, और गलत कथन के सामने न लिखना है, न यानी नहीं। पहला कथन है प्रचंडोष्मणा पीड़िताः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरं गता, यानी
अत्यंत गर्मी से पीड़ित होकर के बालक शाम के समय एक एक करके घर के अंदर चले जाते हैं। तो यह कथन गलत है, क्योंकि घर के अंदर नहीं जाते हैं, घर से बाहर आते हैं। इस कारण से इसके सामने न लिखा जाएगा। अगला कथन है मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति, यानी रास्ते में मित्र कचड़े के ढेर को यहाँ वहाँ बिखरा देख करके बातें करते हैं। तो उत्तर है आम, यानी ये कथन सही है। अगला अस्माभि पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते, यानी हम सभी के द्वारा पर्यावरण सुरक्षता के प्रति प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यह कथन सही है, इस कारण से इसके सामने आम लिखा जाएगा। अगला वायु बिना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते, यानी हवा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। यह कथन सही है, इस कारण से इसके सामने आम। अगला रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान, यानी रोजलिन कचड़े को यहाँ वहाँ फेंकने से रोकती है बालकों को। तो यह कथन गलत है, क्योंकि रोजलिन बालकों को नहीं रोकती है, बालक रोजलिन को रोकते हैं। इस कारण से इसके सामने न लिखा जाएगा। अगला कथन है एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते, यानी एक सूखे पेड़ के जलते हुए होने से वन सुपुत्र के द्वारा कुलनाश के समान जला दिया जाता है। तो उत्तर है ना, यह कथन गलत है, क्योंकि सुपुत्र के द्वारा कुलनाश नहीं किया जाता है, कुपुत्र के द्वारा किया जाता है। अगला कथन है बालकाः धेनुम कदली फलानि भोजयन्ति, यानी बालक गाय को केले खिलाते हैं। तो ये वाक्य सही है, इस कारण से आम। अगला नदी जले निमज्जताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति, यानी नदी के जल में निमग्न होकर के बालक प्रसन्न होते हैं। तो इसका सही है, इस कारण से आम लिखा जाएगा। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 7 पर, जिसमें बोला है घटनाक्रमानुसारम लिखत, यानी वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखने हैं। देखिए आपके सामने जो वाक्य दिए गए हैं वो बिल्कुल घटनाक्रम के अनुसार ही लिखे हैं, इस कारण से अपन उनको पढ़ेंगे और उनका अर्थ देखते हैं। गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति, यानी घर में अत्यंत गर्मी से परेशान होकर के मित्र एक एक करके घर से बाहर आते हैं। अगला वाक्य वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुखिताः बालाः नदी तीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति, यानी पेड़ों के निरंतर कटने से और गर्मी के बढ़ने से दुखी बालक नदी के किनारे जाने के लिए तैयार होते हैं। अगला मार्गे यत्र तत्र विकीर्ण मौकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति, यानी रास्ते में यहाँ वहाँ फैले हुए कचड़े को देख करके पर्यावरण के विषय में चिंतित होकर के बालक आपस में बातें करते हैं। अगला उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति, यानी ऊपर से कचड़े को फेंकने के लिए तैयार रोजलिन को बालक समझाते हैं। अगला बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्ण मौकरम यथास्थानम प्रक्षपति, यानी बालकों के साथ रोजलिन भी रास्ते में फैले हुए कचड़े को यथास्थान डालती है। अगला शाक फलानामावरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्तीं धेनुं बालकाः कदली फलानि भोजयन्ति, यानी शाक और फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खाती हुई गाय को बालक केले खिलाते हैं। अगला प्लास्टिकस्य विविध पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशूनेत्यादीन रक्षितुं बालाः कृत निश्चयाः भवन्ति, यानी प्लास्टिक के अनेक पक्षों को विचार करने के लिए पर्यावरण सुरक्षा से पशु इत्यादि की रक्षा करने के लिए बालक दृढ़ निश्चय होते हैं। अगला अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति, यानी अंत में बालक जल में तैर करके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं।